आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए आपका ध्यान यहाँ होना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इस टॉपिक को इसलिए लास्ट में रखा था क्योंकि आप एग्जाम में इसका पूर्ण रूप से इसका फायदा आप ले सकते हो जब इसको लास्ट में आप पढ़ोगे तो चलें, जैसा कि देख पा रहा हूं, चलें, हाँ स्टार्ट किया जा सकता है। 1 मिनट, हाइड कैसे हुआ? हाँ तो चलें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी के लिए, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसका माउस कहाँ आएगा, एक मिनट, हाँ तो चलें, रेडी? हाँ तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आपको, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, कि आपको 2 चीजों का रिक्वायरमेंट सबसे पहले जरूरी होगा। क्या क्या चीज आखिर जरूरी है तब हम प्रोबेबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक बेसिक डेटा हम किसको बोलते हैं? जैसा सवाल में आपको कुछ दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन के कुछ थीम दिए हुए रहेंगे, यानी कहने का मतलब कि उसके ब्रैकेट में मैं लिखा हूं सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ, जो पॉसिबिलिटी है आउटकम्स का उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल यदि अपन लेते हैं, टॉस कर रहा हूं, यदि कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। सपोज एक डाइस थ्रो किया, तो डाइस थ्रो करने के बाद कितने सारे पॉसिबिलिटी आएगा उसको हम सैंपल स्पेस बोल लेंगे, यानी 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 भी आ सकता है, तो ये सारे सैंपल स्पेस बोलते हैं। और इसी को प्रोबेबिलिटी में हम बेसिक डेटा के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट वन जो आपको दिख रहा है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट के आगे मैंने लिखा हूं इवेंट, यानी कहने का मतलब सपोज दैट यदि मैंने कोई एक डाइस को थ्रो किया और आपसे यदि कोई पूछता है कि हेड आने का क्या पॉसिबिलिटी है, तो यदि जो पूछा गया सवाल की हेड आने का पॉसिबिलिटी, तो वही को हम तो इवेंट बोलते हैं, बहुत सिंपली उसको हम इवेंट बोलते हैं। यानी इवेंट का मतलब कि जो हमें चाहिए उसको हम इवेंट बोलेंगे। फिर से आप नीचे देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंट? आखिर एक्सपेरिमेंट क्या होता है? यानी कहने का मतलब कि जैसा कि इसके डेफिनेशन में लिख रखा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये पीडीएफ को फॉलो करें, आपको सारा चीज इसके अंदर में आपको मिल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट में ए एक्शन ऑपरेशन रिजल्टिंग 2 और मोर आउटकम्स, जिसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बहुत सिंपली हम एक्सपेरिमेंट को 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करके हम पढ़ते हैं जनरली। नंबर 1 जैसा कि आपको दिख रहा है डिटर्मिनिस्टिक, एंड सेकंड वन इज द रैंडम। आखिर एक्सपेरिमेंट में आपको एक बात ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हमें ज्यादा फायदे, मतलब ज्यादा इसका यूज होगा, कौन सा एक्सपेरिमेंट का। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, जिसको हम कभी कभी रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, बराबर है। डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक में हमें पता होता है क्या होने वाला है, वो बात हमें पता है। सपोज जैसा कि आप इसके नीचे देख रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक में दोज एक्सपेरिमेंट रिपीटेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन एंड प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक में बेटा आपको मैंने पहले ही बताया हूं कि डिटर्मिनिस्टिक में बातें आपको पता होता है। जैसा आप पे कभी भी केमिस्ट्री वाले लैब में, केमिकल वाले लैब में आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिखा हूं ये बातें को, कि कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, तो यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको पता होता है कि हमें क्या चीज आएगा, इसमें हम कौन सा क्या मिलाएं तो क्या आएगा, ये बात हमें पता होता है। तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके आउटकम से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा सवाल बोले तो क्या, एग्जांपल बोले तो क्या, टॉसिंग ए कॉइन। तो जब हम टॉस कर रहे हैं कॉइन, तो हमें पता नहीं होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। सपोज मान लिया कि इस बार हेड आया, तो अगेन यदि टॉस कर रहा हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि हेड ही आएगा, जिसको लिए मैं यहां पे लिखा हूं कि क्या, व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम। ये बात को आप थोड़ा सा नजर जरूर डालें, बराबर है। अब देखना एग्जांपल में दिया हूं, जैसे टॉसिंग ए कॉइन और थ्रोइंग ए डाइस। डाइस को थ्रो कर रहा हूं, क्या आएगा पता नहीं क्या आएगा। तो चलें, अब एक बात कर रहा हूं सैंपल स्पेस का, जिसका मैंने पहले ही आपको बातें बता दिया हूं। तो सैंपल स्पेस में आप देख पा रहे हैं कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसा आप पे एक सिंपल सा एग्जांपल नीचे यदि आप देखते हो, सपोज एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो सैंपल स्पेस कितने होते हैं, हेड और टेल होते हैं।
यदि दो कॉइन को टॉस किया गया, दो कॉइन को टॉस किया गया, तो एक कॉइन में तो दो निकल गया, दो कॉइन को टॉस किया तो पहले कॉइन से हेड और टेल आया, फिर से हेड टेल आया, तो कितने सारे सैंपल स्पेस होते हैं और कैसे इस सैंपल स्पेस को लिखा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट करना स्टार्टिंग से, और एक की ब्रांच जब फॉलो कर रहे हो ना तो सबसे पहले यहां पहुंच जाना एच एच, फिर से एच टी, नेक्स्ट वन वंस अगेन फिर से नीचे चले जाएंगे, फिर से कितना आया टी पे आना, टी के बाद फिर से कहां जा रहे हैं एच पे, तो टी एच हो जाएगा और नेक्स्ट टी टी हो जाएगा। तो टोटल सैंपल स्पेस इसके लिए कितने होंगे 4। वैसा ही यदि आप 3 कॉइन की बात कर रहे हो तो पहला कॉइन से तो निकल गया यहाँ पे हेड और टेल, दूसरे कॉइन से वंस अगेन जहां दिख रहा है कॉइन वहां भी वंस अगेन हेड टेल निकल गया, वंस अगेन तीसरी बार यहाँ पे वंस अगेन टॉसिंग किया गया। तो कितने सारे सैंपल स्पेस निकलेंगे, ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी पीएनसी में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब यहाँ पे हम ब्रांच को फॉलो करते हुए जाएंगे, यहां से जाएंगे हम ब्रांच को फॉलो करते हुए। तो देखना जब ए ब्रांच को फॉलो किया, ए ब्रांच को जब फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देखना आप। हाँ, जब यदि मैं इस ब्रांच को फॉलो कर रहा हूं तो सबसे पहले यहां से एच आ गया, एक सैंपल स्पेस हो गया, उसके बाद एच आने के बाद वंस अगेन यहां से इधर आ गया तो एच टी बन गया, फिर से इसी यहीं से आ रहा हूं वंस अगेन, तो एच हो गया, टी हो गया, फिर से इधर घूम गए, एच आ गया, फिर से यहां से यदि घूम जाते हैं तो नेक्स्ट निकल जाता है। तो इस तरह के बाकी सारे सैंपल स्पेस आप लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहां से लिख रखा हूं, यानी कहने का मतलब कितना हो गया 2 क्यूब, यानी कितना 8 टोटल सैंपल स्पेस बन जाते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी आपको ध्यान में आ रहा होगा, जैसा 2n वाला फॉर्मूला याद करें कि जितने सैंपल स्पेस होंगे एक का, और जितने टाइम्स यदि उसको टॉस करोगे, जितने टाइम्स उसको आप पलट रहे हो, तो उसके पावर में चला जाता है, यानी वो उसके क्या हो जाता है 2n का फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान में जरूर होगा। अब एक बात और भी, नीचे की बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, देखना है थोड़ा सा। हाँ, तो एक मिनट। हाँ, तो अब देखना डाइस के लिए क्या है, डाइस के लिए आपको पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 दे दिया मैंने यहां पे, लेकिन ये डेटा को थोड़ा सा इरेज करना होगा, कहां से करते हैं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा नया हूं बेटा, थोड़ा सा कष्ट होगा आपको। डाइस के लिए जब हमने डाइस थ्रो किया तो जैसा आप दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके, जिसको हम क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं। और यदि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछा ना तो n ऑफ एस क्या बन जा रहा है आपको 6 बन जा रहा है, टोटल काउंट कर लेना, 6 बन गया। और यदि सपोर्ट दैट कि आप लूडो खेलते हो ना, याद करो लूडो खेलने वाला, तो जब क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोगों ने लूडो खेला है, तो यदि 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो कितने सारे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उसके, सपोज 1 के साथ 1 आएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, बराबर है। वैसा ही बहुत सारे इसमें आपने देख रहे हो कि 2 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ है, 5 के साथ और 6 के साथ है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए 36 आ गए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, ये जो आपको मैं डायगोनली जिसको लिखा हूं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको हम बोलते हैं डबलेट्स। क्या बोलते हैं डबलेट्स, यानी कभी भी यदि आपसे पूछा कि नंबर ऑफ डबलेट्स कितने हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 6, बराबर है। तो एक बातें मैंने डाइस के लिए कर दिया। अब देखना थोड़ा सा अगले स्क्रीन पे, जैसा कि आपको दिख रहा है कार्ड, ओए आपके दिल की वाली बात बता दिया मैंने, कार्ड, क्योंकि कार्ड आप तो खेलते हो, बहुत लोग कार्ड खेलते हैं, आपको बहुत मदद मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले कार्ड में आपको एक बात ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ टोटल कार्ड कितने होते हैं, जैसा दिख रहा है 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। कितने टोटल 52 कार्ड्स होते हैं इसके। अब देखना 52 कार्ड में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या कि जोकर जो होता है ना, वो उसको कार्ड में हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं, जोकर इज नॉट ए कार्ड। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना, इसको डब्बे में बंद कर लेना, क्योंकि जोकर को जब काउंट करोगे ना तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना हो जाएगा 53। लेकिन एक बात आपने ऑब्जर्व किया होगा, कितने कलर ऑफ कार्ड होते हैं। कलर ऑफ कार्ड के लिए जैसा आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो कलर ऑफ कार्ड आपको जानते हो, 2 तरह के कार्ड आपने देखा होगा, एक तो ब्लैक आपने देखा है एंड सेकंड वन इज द रेड आपने देखा, 2 तरह के कार्ड आपने देखा हो।
लेकिन रेड और ब्लैक में भी आपने बहुत सारे शेप के कार्ड देखते हो। जैसे आप बोलते हो ना इसको क्या बोलते हो, एक हो गया आपका स्पेड, इस तरह के सिंबल वाला भी आपने देखा होगा। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, चलते फिरते भाषा में चिड़िया बोलते हैं कहीं कहीं हम, क्योंकि हम लोग खेलते हैं तो चिड़िया बोलते हैं। और इसको बोलते हैं लाल पान, याद कर। लेकिन यहाँ पे नाम इसके अलग हैं, मैथ्स में इसके नाम अलग हैं, लाल पान बेगम ये सब नहीं चलता यहाँ पे। तो चलें, जैसा कि मैथमेटिकल नाम नीचे लिखा हुआ है, एक स्पेड जिसका सिंबल इस तरह से है, एक क्लब है जिसका सिंबल ऊपर दिया गया है, हर्ट है जिसका सिंबल भी दिया हुआ है, एंड डायमंड का भी सिंबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना जरूरी होगा कि जब 52 कार्ड्स हैं टोटल, तो 52 कार्ड्स में 26 कार्ड ब्लैक होंगे और 26 कार्ड क्या होंगे, ये रेड होंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। कौन कौन सा, 26 ब्लैक और 26 कौन सा, रेड होगा। तो चलें, अब मैं इसमें जैसा कि दिखा रहा हूं आपको, तो स्पेड में कार्ड कैसे कैसे होते हैं। ए जिसको हम एक्का बोलते हैं ना, जनरली एक्का बोलते हैं खेल के भाषा में, एक्का बोलते हैं जिसको हम ए वाला कार्ड को एक्का बोल लेते हैं। चलो ठीक है, फिर दो हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से चलते रहेगा, 10 तक जाएगा। फिर से कितना, जे और क्यू, ए और ए क्या हो गया, के हो गया। यानी कभी बोलते नहीं इसको अपन क्या, गुलाम, और क्या क्या बोलते हैं, किंग, और क्या बोलते हैं, जोकर, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो चलें, आप लोग खेलते हो, आपको पता होगा ये बातें। और यदि नहीं भी पता है ना, तो हम ए कार्ड को बोलते हैं फेस कार्ड। इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, जे क्यू और के वाले कार्ड को हम बोलते हैं क्या, फेस कार्ड। आप हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले सवाल यदि यहां से बनता है, तो एक बेसिक जानकारी आपको बहुत ही जरूरी होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। तो सबसे पहले देखना, इसको डिनोमिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। डिनोमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि यहां से ये सारे कार्ड जो दिख रहे हैं आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशन बोलते हैं, बराबर है। और एक आपको यहां दिख रहा होगा ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड का मतलब क्या, ये 3 कार्ड को जैसे आप फेस कार्ड बोले ना, किसको फेस कार्ड बोले, जे क्यू और के को फेस कार्ड आपने बोला, और ए को भी यदि आप कंबाइन करके गिन लेते हो, तो टोटल फेस के ऑनर कार्ड की बात यदि करूं मैं, तो टोटल ऑनर कार्ड कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4। आपको ये छोटी छोटी जानकारी आपको बहुत मायने रखेगा, खास करके प्रोबेबिलिटी में और इसके सवाल लगाने में। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत जानकारी, बहुत जरूरी पड़ेगा इसकी आपको आगे। तो सबसे पहले अब मैं देखना चाहूंगा मैं, तो 1 मिनट, थोड़ा पीछे इसको करना है, कहां से पीछे होगा यार। हाँ, तो जैसा देखना नीचे लिख रखा हूं, हाँ, तो चलो नीचे जैसा कि लिख रखा हूं, देखना टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 को बोलते हैं सूट। देन 13 क्या है, डिनोमिनेशन। एक सूट बोले तो कितना, 13 कार्ड, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ही तरह के सूट है ना, इसको बोला है यहाँ पे। और एक सूट में कितने कार्ड होते हैं, टोटल 13 कार्ड है यहाँ पे। डिनोमिनेशन कितने हैं, गिन लो, ए से लेकर के तक, यानी ए से लेकर के 10 तक, तो 10 हो जाएंगे। और जे क्यू और के मिलकर के कितना हो जाता है, 3 और, यानी 13 हो गया डिनोमिनेशन। फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 3 एक में है, बराबर है, 1 में 3, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 12। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेस कार्ड कितने हो गए आपको, 12 कार्ड हो गए। ऑनर कार्ड की बात करूं, तो ऑनर कार्ड जैसा कि मैंने अभी बोला कि फेस कार्ड और एक को जोड़ करके टोटल 4 कार्ड होते हैं एक में, तो सबसे 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा इसके ऑनर कार्ड, बराबर है। तो अब आगे मैं जा रहा हूं, ऑनर कार्ड हो गए। अब एक समझना, हाँ, ऑनर कार्ड हो गए इतने। अब इसके नीचे की बात कर रहा हूं, देखना कलर कितने हो जाएंगे, कलर कितने हो जाएंगे, टोटल 2 कलर हो जाएंगे। 2 कलर कौन कौन सा आपको पता ना, जनरली ब्लैक और रेड। अब इसी पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं नीचे लिखा हूं, थोड़ा सा आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखना। जब कोई भी एक फेयर कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज हेड, देन अगेन ए कॉइन इज टॉस्ड। मतलब एक कॉइन को टॉस किया गया। थोड़ा सा बात को आप सही तरीके से समझना, आप ऐसा मत सोचना कि सर ने सॉल्यूशन दिया है मैं आ जाएगा अपने को, बिल्कुल भी नहीं आएगा बेटा। थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये बात को समझना होगा। मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा इजीली ध्यान से देखिए आप।
जब कोई भी कॉइन को यदि हम टॉस कर रहे हैं और इफ इट शोज हेड देन अगेन ए कॉइन इज टॉस्ड, यानी जब वो हेड दिखेगा तब उसको वंस अगेन टॉस किया गया है, बराबर है। सवाल को समझना पहले। एंड इफ इट शोज टेल देन ए डाइस इज रोल्ड, बराबर है। यदि टॉस क्या बोला, इफ इट इज टेल देन डाइस इज रोल्ड, देन फाइंड द सैंपल स्पेस। सबसे पहले एक कॉइन यहां जैसा आपको दिख रहा है, एक बार टॉइस कौन किया, कॉइन को टॉस किया, ऐसा हेड आया तो एक बार फिर से किया गया, जिसको आपको हेड और टेल आपको दिख रहा है। और यदि टेल आता है तो डाइस को रोल किया जाता है। डाइस को रोल करने के बाद कितने सैंपल स्पेस होंगे उसके, 6, यानी 1 2 3 4 5 6, ये सारे सैंपल स्पेस यहाँ पे लिख दिया गया। तो टोटल कितने सैंपल स्पेस होंगे, तो बस एक ट्री डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना, ट्री डायग्राम, इसी ट्री डायग्राम को आपको थोड़ा सा फॉलो कर लेना है। तो ट्री डायग्राम में जैसा दिख रहा है HT पहला हो गया, नेक्स्ट कितना T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसा बन जाएगा। ये हो गए इसके पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। यही तो है सैंपल स्पेस। अब जैसा कि इवेंट की बात किया जा रहा है, थोड़ा सा जानकारी और भी नीचे आपको दिया जा रहा है इवेंट पे। इवेंट में क्या है, इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आखिर ऐसा क्यों इसको बोला जाता है? सपोज दैट, एक एग्जांपल मैं नीचे लिखा हूं, सपोज दैट कि एक डाइस को यदि मैंने थ्रो किया तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बन रहे बेटा, 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस बने। जिसमें यदि आपसे बोला कि ए क्या है, ए यदि आया 1 2 3, बराबर है, तो ए इतना आया, और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, ऑड नंबर ऑफ डाइस दिख रहा है 1 3 5, बराबर है, 1 3 5 1 2 3 एक, चलो ठीक है ना, किसी को भी बात कर लो, किसी को भी पकड़ लो ना। अब यदि मैंने सपोज दैट कि यदि ए इवेंट लिखा हूं, ओनली ऑड नंबर ऑफ डाइस का इवेंट लिखा हूं, या ए इसको मान लिया हूं, तो ए इज द सबसेट ऑफ एस लिख सकता हूं ना मैं, बराबर है ना। तो ए क्या है, इवेंट ही तो है। इवेंट हम किसको बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हूं इवेंट के लिए, क्या बताया था मैंने, बोले आप लोग। इवेंट में मैंने एक बात आपको शेयर किया था कि जो कंडीशन होगा, जो अपने आउटकम्स आए हुए हैं उसके रिगार्डिंग यदि कुछ कंडीशन है, जिसको हम इवेंट बोल लेते हैं। जैसा हेड आने की पॉसिबिलिटी की बात किया जा रहा है, या ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी की बात किया जा रहा है, तो ऑड नंबर आने का पॉसिबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं, इवेंट बोल रहे हैं। तो ये देखना 1 3 5 क्या सबसेट है क्या इसका, हाँ जी है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसा बोल लेते हैं। बट इवेंट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इवेंट को हम इतना ही नहीं, इवेंट को हम बहुत सारे तरीके में हम इसको डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। क्या क्या है, जैसा देखना, नंबर 1 इज द श्योर इवेंट, सेकेंड वन इज द इम्पॉसिबल इवेंट, देन थर्ड वन इज द एलिमेंट्री इवेंट, एंड फोर्थ वन इज द मिक्स, जिसको कंपाउंड भी बोलते हैं और कंपोजिट भी बोलते हैं। इतने इवेंट। तो सबसे पहले एक एक करके हमें इस सभी इवेंट के बारे में जानना जरूरी है, जैसा कि आपको नीचे के स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नंबर 1 जैसा आपको दिख रहा है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या, हमें आउटपुट पता होता है। क्या आउटपुट हमें पता होता है जनरली कि क्या आने वाला है। जैसा देखो ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी हमेशा 1 ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हाँ ये होने वाला है। जिसको आप बोलते हो ना, कभी कभी मैच फिक्सिंग होता है, तो आप जानते हो मैच फिक्सिंग होता है, तो उनको पता होता है कि हाँ अगले, जब मैच फिक्स हो गया तो अगले बॉल पे बल्लेबाज आउट होगा, बराबर है। वो किसको पता होता है, फिक्सिंग करने वाले को। हमको नहीं पता होता है, आपको नहीं पता होगा, बराबर है। अपने को तो लगेगा कि अरे बेचारा आउट हो गया, बराबर है। लेकिन वो श्योर इवेंट का मतलब क्या हुआ, जिसका आउटकम्स हमें पहले से ही पता हो। जैसा देखना, इसके डेफिनेशन में लिखा हूं, क्या लिखा, इवेंट विच इज सर्टेन टू अकर इज सेड टू बी श्योर इवेंट। जैसा एग्जांपल में देखना, इन थ्रोइंग ए डाइस, जब कोई डाइस थ्रो कर रहे हैं तो इवेंट ए क्या बोल रहा है, गेटिंग एन इवन और ऑड नंबर। ऑब्वियसली है ना कि जब हम यदि डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ऑड और इवन नंबर ही आएगा, दूसरा कोई तो नंबर होगा नहीं ऐसा, बराबर है। या तो इवन आएगा और नहीं तो क्या होगा, ऑड होगा। देखना, इवन भी लिखा, यूनियन विद द ऑड लिखा, यानी तो बात हमें पता है। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या, जिसका पॉसिबिलिटी कुछ भी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। यानी कहने का मतलब जिसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट 5 इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। गेटिंग सम ऑफ 2 डाइसेस आर इक्वल टू 1 कभी पॉसिबल है क्या, बताओ मुझे।
जब आप यदि डाइस को थ्रो कर रहे हो तो कभी भी दो डाइस के सम यानी दो आउटकम्स के सम इक्वल टू 1 आएगा क्या? एक में 1 आएगा कम से कम, तो दूसरे में भी तो 1 आना चाहिए ना। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो जिसके वजह से इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट मींस व्हाट? इफ इट इज ए सिंगलटन सेट, यानी कहने का मतलब एलिमेंट्री इवेंट में आपको ये बात नोटिस करना होगा कि जब कोई भी आउटकम्स यदि आ रहा है, जैसे एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो सपोज 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितने है? 2 एक ही बार आएगा ना यार, प्रोबेबिलिटी छोड़ो ना। 2 कितने बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। 5 कितने बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। और कितना 4 कितने बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। यानी इस सभी सिंगलटन सेट को हम एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। बहुत सिंपली हम इस बात को बताया आपको। नेक्स्ट वन, जैसा कि दिख रहा है आपको, मिक्स और कंपाउंड कंपोजिट, ये तीनों को क्या बोलते हैं, कैसा होता है? जैसा कि नीचे आपको दिख रहा है क्या, इवेंट हैविंग मोर देन 1 सैंपल पॉइंट और इवेंट अदर देन एलिमेंट्री इवेंट। जैसा एग्जांपल में आप एक बात समझिएगा, सपोज दैट यहां पे दिया हूं कि यदि 3 कॉइन को टॉस किया तब क्या होगा? एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर्ड। यानी अब एक बात समझिए, यदि कंडीशन यहां पे इवेंट में दिया है एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर्ड, यानी कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, और 3 कॉइन को टॉस किया गया है, तो कितने पॉसिबिलिटी जो आ रहे हैं? एच टी 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 एच टी, एच को तीनों तरफ मूव कर दिया, इतने सारे पॉसिबिलिटी हो गए। नेक्स्ट, यदि यहां पे इस तरह के बोला एटमोस्ट 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर्ड का मतलब जैसा कि आपको दिख रहा है ऐसा, यहाँ पे एटमोस्ट 1 हेड यानी कम से कम एक, एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना। एक बात को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके आपको समझना है, एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर्ड का मतलब क्या होगा और एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होगा। एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर्ड का मतलब कि कम से कम एक हेड तो होनी ही चाहिए। एग्जैक्टली 1 हेड यानी कहने का कम से कम नहीं, एक हेड अपेयर्ड होना ही होना चाहिए। नीचे है एटमोस्ट 1 हेड, यानी कम से मतलब यहां पे एक हेड मैक्सिमम होनी चाहिए, ऐसा। तो देखना, एक हेड में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं भी है तो भी चलेगा। ये बात आप ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स या कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट, हम इस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं जनरली। अब जैसा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जिसका यूज हमें बहुत ही अच्छे लेवल पे यूज इसके मिलते हैं, जिसको यहाँ पे नोटिस किया हुआ है इंपॉर्टेंट इवेंट, क्योंकि इसके बारे में, इवेंट का ही तो खेल है यार प्रोबेबिलिटी। सिंपली ध्यान देखा जाए तो इवेंट का ही खेल है पूरा प्रोबेबिलिटी। इवेंट यदि आ गया, आपको सैंपल स्पेस आ गया, तो आप वहां से सोचना स्टार्ट कर पाते हो, और जब आप सोचना स्टार्ट कर पाओगे तो प्रोबेबिलिटी आपसे बन जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सोचने की शक्ति होनी चाहिए। थोड़ा सा सोचने की शक्ति हुआ ना, तो आप इस तरह के सवाल को आप आसानी से, कैसा भी सवाल हो, आप उसको आसानी से डील कर पाओगे। जैसा देखना, इक्यू प्रोबेबल इवेंट का मतलब क्या हुआ? नंबर 1 इंपॉर्टेंट इवेंट में, यानी इक्यू प्रोबेबल का मतलब जैसा कि नाम से ही हमें इसके काम समझ में आ रहा है क्या, यानी प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए। सपोज दैट कि यदि मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो हमें पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तीसरा, अब सिक्का तो खड़ा नहीं हो जाएगा, बराबर है ना? तो यदि हेड आने का प्रोबेबिलिटी भी देखो तो 50% है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 50% है। बोलिए ना? हाँ जी। तो हेड आने का भी प्रोबेबिलिटी 50% और टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी 50%, तो बस काम तो बन गया ना, अपना काम तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझना, आप थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर, हाँ चलो। तो जैसा देखना, इसमें इक्वली लाइकली इवेंट इफ देयर चांस ऑफ हैपनिंग इज सेम। बात तो सही, वही बात है तो मैंने अभी बताया आपको कि जो आने का पॉसिबल आउटकम्स जो है वो सेम, इक्वली लाइकली, मतलब क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखना नीचे लिखा हूं, गिवन इवेंट सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम expected to occur in preference to other, getting in head and tail in one coin। बात सही है, मैंने वही सवाल को सीधे पकड़ा और आपने नो डाउट की इस एग्जांपल के तहत आपने सही तरीके से समझ पाए कि इक्वल प्रोबेबल का मतलब क्या हुआ, कि जो आउटकम्स आने वाले हैं उसका इक्वल पॉसिबिलिटी होना। जैसा एक कॉइन, यदि एक डाइस को थ्रो कर रहा हूं, तो अभी आप मुझे बताओ
1 आने का प्रोबेबिलिटी, 2 आने का प्रोबेबिलिटी, 3 आने का प्रोबेबिलिटी, 4 आने का प्रोबेबिलिटी, 5 आने का और 6 आने का प्रोबेबिलिटी सब तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे भी जो मैं यहां से दिखा पा रहा हूं आपको कि 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब अकरेंस ऑफ एनी नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाइस, बराबर है, ये भी तो सेम प्रोबेबिलिटी, यानी इसको भी हम क्या बोलेंगे, इक्यू प्रोबेबल इवेंट हम बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, अकरेंस ऑफ इवेंट एंड ऑड इन डाइस इज इक्वल, बात तो सही है, बात तो सही है, यानी ये बात भी आपने इक्यू प्रोबेबल इवेंट में भी आपने बात समझ में आ गया आपको। अभी बात समझना बेटा, नेक्स्ट इवेंट के बारे में हम जान रहे हैं, क्योंकि अभी बेसिक की ही डेफिनेशन की ही बातें, ये सब आपको लिखा के देना और थोड़ा सा एग्जांपल से समझाना बहुत ही आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैंने आपको ये पीडीएफ दे दिया हूं ताकि आप इसको थोड़ा सा समझ के, और मैं यदि आपको थोड़ा सा स्लाइड को एक्सप्लेन कर दूं ना तो आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो, बहुत ही अच्छे लेवल पे आप इसको लगा सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो, बस क्वेश्चन लगाना है आपको। देखना इंडिपेंडेंट इवेंट, हालांकि इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको लगा लेने हैं, इसका असाइनमेंट भी आपको सेंड करूंगा जिसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन सारे भी दिए हुए हैं, आप इसको एक बार सोल्व करके आप देखें, फिर मजा ही मजा है आपके लिए। चलें देखिए ना, इंडिपेंडेंट इवेंट में इट अकर्स ऑफ वन डज नॉट डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ द अदर, यानी कहने का मतलब एक का होना दूसरे का होना मतलब कभी भी किसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब एक की अलग ही चल रहा है इवेंट, दूसरा इवेंट अलग चल रहा है, तो इसलिए कभी भी एक का इफेक्ट दूसरे पर नहीं होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हम बोल लेते हैं। जैसा इसको हम डिनोट किससे करते हैं, पी ऑफ ए एंड बी, यानी कहने का मतलब पी ए इंटू पी बी, कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट आया तो ये बात आप प्रोबेबिलिटी में हमेशा की तरह ध्यान रखें कि आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी में आपको इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, कभी भी ये ध्यान रखना, आप ये बात कभी भी फोकस होने चाहिए आपको इस पे, जिसको मैं अंडरलाइन किया हूं, यानी पी ऑफ ए एंड बी का मतलब कितना, पी ए इंटू पी बी, कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट के प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक बात आप नोटिस कर लेना, 100% ध्यान देना, जिसको हम पी ए इंटरसेक्शन बी भी लिखते हैं, एंड को हम इंटरसेक्शन देके ऐसा भी लिखते हैं। सपोज एक एग्जांपल देखना, एक डाइस को थ्रो किया, सैंपल स्पेस इसके 1 to 6 तक आपको यहां से बन गए। अब यहां पे इवेंट की बात किया जा रहा है, इवेंट 1 क्या बोल रहा है, ऑड नंबर की बात कर रहा है, तो ऑड नंबर कितना है, 1 2 1 3 5, और दूसरा है 2 4 6, ये क्या हो गया आपको, इवन नंबर। तो इवन एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इवन का होना और E2 का होना कोई दोनों में थोड़े ना कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ये दोनों अलग हो रहा है और ये भी दोनों अलग हो रहा है, तो देखना थोड़ा सा, चार्जर लाओ जी, चार्जर लगाना भूल गया था। तो चले, अभी लग रहा है कि इवेंट का भी समय हो चुका है, तो कृपया कर आप लोग कहीं जाए नहीं, 1 सेकेंड लगे तो दूसरा कनेक्ट करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ चलिए, रेडी, हाँ तो बेटा, हाँ अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कहने का मतलब कि जो इवेंट दिया हुआ रहेगा और सैंपल स्पेस जो रहेगा, सैंपल स्पेस में से इवेंट को माइनस कर लोगे तो जो भी आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। और इसको डिनोट करने के लिए आपने जैसा देखा, यहाँ पे ई डैश से डिनोट करते हैं, कहीं ई के पावर सी से डिनोट करते हैं, कहीं इस ई का बार लिखा हुआ रहता है, यानी कहने का मतलब कि इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स डज नॉट अकर, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, मीन्स डज नॉट अकर, यानी इसका मतलब ही होता है कि ये इवेंट नहीं होगा। अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, नीचे में, क्योंकि ये लॉकडाउन ने बहुत कुछ अपने को सिखाया है, क्योंकि ये सब थोड़े अपने को कभी यूज करने को आता था, कभी यूज भी नहीं किए थे, सब सॉफ्टवेयर ये सब जितना भी था अपन ऑफलाइन में भरोसा करते थे, इसलिए मैं एक चैप्टर छोड़ रखा था, 1-2 चैप्टर की, मैं ऑफलाइन का लेक्चर जैसे ही चालू होगा उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये समझा पाता था और बहुत अच्छे तरीके से आपको दे पाता था क्लासरूम में।
इसलिए मैं इसको लास्ट तक वेट किया कि ताकि अपना जल्दी ओपन हो जाए कि मैं आपको अच्छे तरीके से वहां पे दे पाऊं। और इवन आप सभी जानते हो, जैसा कि मैं एक दो दिन के छुट्टी में आया था अपने कुछ कजिन का शादी अटेंड करने के लिए, और तब से जो लॉकडाउन लगा, यानी कहने का मतलब कि तब मेरे पास कोई रिसोर्स भी नहीं था जब लॉकडाउन लगा हुआ है, और आज भी थोड़ा सा रिसोर्स है, लेकिन कंप्लीटली यदि मैं बात करूं, ना तो हमारे पास यहाँ पे, ना तो हमारे पास कोई बुक है, ना तो हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल है, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस मैं सिंगल आया था ऐसे ही, कुछ भी लेके भी नहीं आया था मैंने, बराबर है। उसके बाद हमारे लिए बहुत टफ टास्क था कि आपको पूरा कंप्लीट करके सही से और सही समय पे देना, ये हमारे लिए बहुत टफ टास्क था इस लॉकडाउन में, क्योंकि हमारे पास, मैं बता रहा हूं कि एक मोबाइल फोन और एक हमारा एक सेट कपड़ा के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था जब मैं यहाँ पे आया था। तो और बीच में लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ है, आप सभी को भी, आपको भी हुआ होगा, मुझे भी बहुत सारा हुआ है, लेकिन तो भी अपन उससे बाहर निकल चुके हैं। और मोस्ट प्रोबब्ली कि मैं नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको वहां पे क्लास पे रेगुलर मिलूंगा, और डाउट के लिए प्रॉपर आपको बुलाऊंगा। बाकी के टेस्ट सीरीज जो भी जैसा चल रहा है वो टेस्ट सीरीज आपको चलते रहेगा। टेस्ट सीरीज कृपया कर टेस्ट को आपको पॉजिटिवली लेना है, जैसा कि आप प्लान में देखे होंगे। बेटा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन बता देता हूं, ये भी बातें आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो भी काम है आपके लिए ही कर रहा हूं, जो भी काम है आपके लिए ही कर रहा हूं। कि लास्ट में आपने देखा होगा कि आपके प्लानर में 10 कंप्लीट टेस्ट आपको दिया हुआ है। कितने? 10 कंप्लीट टेस्ट। आप किसी के भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, लेकिन ये टेस्ट भी आपको देना बहुत जरूरी होगा। ये आप ध्यान से सुनना है आपको और देना है टेस्ट। आपको कभी भी टेस्ट मिस नहीं करना। टेस्ट मिस करोगे तो मैं थोड़ा सा उसमें आपको जितना भी चाहिए ना स्कोर एग्जाम में, उससे आप थोड़ा सा वंचित रह जाओगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट से ही आपको थोड़ा सा पढ़ाई करने का इच्छा करता है। टेस्ट, यदि आप 1 घंटा टेस्ट में बैठते हो ना, तब आपको यदि रियलाइज होता है कि हाँ हमें थोड़ा और भी मेहनत करना चाहिए। इसलिए कभी भी बेटा टेस्ट में आपको अपना 100% देना है। और अभी के जो रिमेनिंग टेस्ट जो भी बचे हुए हैं, इसमें आप अपना 100% दीजिए और मजे लीजिए। टेस्ट के मजे आपको लेना है, अच्छे तरीके से मजे लेना है। तो चलें, हाँ 2-4-5 मिनट बचा हुआ है, और भी एक्सप्लेन यदि मैं कर देता हूं थोड़ा सा इसमें भी आपको। हाँ, नेक्स्ट है आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होगा, जैसा देखना, जैसे 2 डब्बे आपको दिख रहे हैं, इवेंट डायग्राम से ही मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे इवेंट ए और बी, यानी कहने का मतलब कि ए और बी दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है, बराबर है। यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बात आप समझना। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बोलता है इसके डेफिनेशन हम देखते हैं। 2 इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन। बात सही, कोई कॉमन नहीं होगा, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। यानी इंटरसेक्शन क्या होंगे? कुछ नहीं है तो 5 होगा। इसमें आपको यहां से लिख के दिया हूं, इफ वन ऑफ देम अकर्स अदर कैन नॉट अकर, बराबर है। और नो 2 ऑफ देम अकर टुगेदर। कभी भी ध्यान रखना, दोनों आपस में जैसा दिख रहा होगा, दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है, और कभी भी दोनों में आप यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। इंटरसेक्शन कभी भी कोई भी इवेंट का लोगे तो उसमें आपको 5 दिखेगा। इस तरह के ए इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम बोलते हैं। जैसा देखना एग्जाम्पल में, एक डाइस को थ्रो किया गया, 1 to 6 इसके सैंपल स्पेस बन गए। तो गेटिंग ऑड नंबर का कितना है इवेंट गेटिंग ऑड नंबर की बात करूं तो 1 3 5 है। नेक्स्ट वन की बात करूं तो 2 4 6 है। यानी दोनों का कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं, बराबर है। यानी कहने का मतलब कि इम्प्टी सेट इसको हम जनरली बोलते हैं। तो चले इस सेशन में बस मैं यहीं पे इसको एंड कर रहा हूं। फिर से मैं नेक्स्ट सेशन अभी आपको तुरंत स्टार्ट कर रहा हूं। यदि आप रेडी हो तो आप मुझे बताएं, रेडी हैं तो बताएं, मैं भी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा। हाँ इडेस, हाँ बेटा कृष्णा, इडेस का मतलब एस माइनस ई है, बिल्कुल भी। और मैं भी आपको नेक्स्ट वीक से अवेलेबल रहूंगा क्लास पे, डोंट वरी, मैं भी अवेलेबल रहूंगा। कि बहुत सारे टीचर लोग अवेलेबल हो चुके हैं, हम भी अवेलेबल होने वाले हैं, डोंट वरी। सही, तो मैं भी जस्ट अभी दे रहा हूं अभी आपको लिंक। वंस अगेन लिंक दे करके मैं
थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है इसको एंड होने का। तो आप लोग रेडी हो ना?